कांग्रेस द्वारा महंगाई की चौपाल कार्यक्रम। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला। इस समाचार के प्रायोजक हैं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला करते हुए लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज तिनसुकिया शहर में उपस्थित होकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने महंगाई की चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत कर केंद्र की मोदी सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला। तिनसुकिया शहर के सबसे व्यस्त बाजार डेली बाजार में तिनसुकिया जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर महंगाई की चौपाल लगाकर विकास उपाध्याय ने बढ़ती महंगाई के ऊपर आम लोगों से बातचीत की और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस दौरान डेली बाजार के छोटे छोटे व्यापारियों से भी बात की और जीएसटी की परेशानियों के मुद्दे को उठाया और कहा कि बच्चों के पेंसिल किताब से लेकर दूध दही और अब कफन पर भी जीएसटी लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में लगने वाली वस्तुओं पर भी जीएसटी लगी हुई है। महंगाई की चौपाल व्यापारियों के बीच में आज हम लोग लगा रहे हैं और जो उनकी पीड़ा है, जो आज हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, ट्रांसपोर्टिंग के दाम, छोटी छोटी चीज़ों में जीएसटी लग गया है, वो सभी चीज़ जनता के बीच में जाकर महंगाई की चौपाल पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं। जनता का दुख है, जनता की पीड़ा है। पहले घर का बजट कम होता था, अभी महंगाई के कारण घर का बजट बढ़ गया है, तो कैसे उनको कर्जा लेकर अपना जीवन चलाना पड़ रहा है। कहीं काम करते हैं तो एडवांस लेकर काम करना पड़ रहा है, इंस्टॉलमेंट में चीज़ों को लेना पड़ रहा है। इसको लेकर हम लोग सब आज ये महंगाई की चौपाल तिनसुकिया जिला में लगाए हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि शमशान पर जाने पर भी लोगों को जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल, स्कूल के बच्चों का पेंसिल, पेन, रबर, कॉपी, उसमें जीएसटी, बिस्कुट, दूध, दही में जीएसटी, और यहाँ तक शमशान घाट जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, जब उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, वो अंतिम संस्कार करने की क्रिया के सामान में भी जीएसटी लग गई। वहीं उन्होंने तिनसुकिया जिला कांग्रेस के कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कई तथ्य पत्रकारों के सामने रखे। इस मौके पर भाजपा के कब्जे वाली तिनसुकिया नगर पालिका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी भाजपाई पार्षद वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं। तिनसुकिया के विकास का मुद्दा पीछे छूट चुका है। भाजपाई पार्षदों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को पहला स्थान दिया जा रहा है। तिनसुकिया के 15 वार्डों में से 13 वार्डों के मतदाताओं ने शहर के विकास हेतु भाजपा के हक में मतदान किया था, पर भाजपाई पार्षद इस बात को भुला बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी आपसी खींचतान है और अभी से नहीं, जब से इनकी पार्टी का निर्माण हुआ तब से तिनसुकिया नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में जिस प्रकार से जनता ने उनको बहुमत दिया था यहाँ के विकास के लिए, लेकिन यहाँ का विकास तो कर नहीं रहे हैं, अपने घर का विकास कर रहे हैं। खुद पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा खा रहे हैं और यहीं से नहीं, उनके प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री लैंड स्कैम करते हैं, उनके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार जो कोविड में किट होती है उसका स्कैम करते हैं। तो जब मुखिया ही करप्ट होगा तो नीचे के लोगों को क्या सीख मिलेगी? वो सब करप्शन में भिड़े हैं, किसी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को कम करप्शन का पैसा मिल रहा है, इसलिए आपस में उनकी लड़ाई है। उसको लेकर हम तमाम कांग्रेस के साथी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।